हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। दिस इज़ मी योर मेंटोर नेहा। आज के इस न्यू सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक होगा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। इस टॉपिक पे हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, किससे बना होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है ब्लड क्या होता है। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है बेटा। कोलाइड मतलब गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है। जैसे दही होती है ना, दही को अगर हम छानते हैं तो वो क्या होता है, पूरा छन नहीं जाता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर अटक जाती है आगे चीज़ें। वैसे ही ब्लड होता है, ब्लड को अगर हम छानेंगे तो वो पूरी तरीके से छनता नहीं है, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर फंस जाता है, अटक जाता है। ठीक है, ये होता है ब्लड, एक नेचुरल कोलाइड होता है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरीके का टिश्यू होता है, क्योंकि ये सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए ये टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या करते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स प्लाज्मा एंड सेल्स। क्या कंटेन करता है, ये प्लाज्मा को कंटेन करता है और सेल को कंटेन करता है। ठीक है, ये होता है ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है ना, ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 मतलब ये बेसिस होता है, क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ पीएच पे रखते हैं, पीएच से नापते हैं, तो क्या होता है, अगर 7 के ऊपर जाता है तो बेस होता है, 7 से नीचे आता है तो क्षार होता, एसिड होता है, एंड 7 पे रहता है तो न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। ठीक है, पर ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा बेस है, उसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहली चीज़ तो क्या बताया, हमने टॉपिक बताया कि ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहली चीज़ ब्लड क्या होता है, देखो ब्लड मैंने बताया इट इज़ अ नेचुरल कोलाइड। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल कोलाइड। ये एक नेचुरल कोलाइड होता है। कोलाइड मीन्स गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है। एंड उसके अलावा इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू इसलिए होता है क्योंकि ये सेल से मिलकर बना होता है। एंड कनेक्टिव इसलिए ना क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ब्लड का पीएच क्या होता है, देखो ब्लड का पीएच होता है 7.4। इसका पीएच होता है 7.4, मतलब ये बेस होता है, एसिड नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड 5.5 लीटर होता है। मतलब हमारी बॉडी वेट का 7% क्या होता है, ब्लड होता है। जितना भी हमारा वेट होता है, अगर आप जितने भी केजी की हो, उसका 7% क्या होगा, आपका ब्लड होगा। ठीक है, इस कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, 5.5 लीटर मतलब ह्यूमन बॉडी का 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट क्लियर है, इतनी चीज़ें। अब इसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, ब्लड कहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड एक तो मैंने बताया कि ब्लड बनता है प्लाज्मा और सेल्स से। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा बनता है ना, प्लाज्मा बनता है जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसके वाटर से, वो वाटर एब्जॉर्ब होकर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। ह्यूमन के बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनती हैं। अब जिस टाइम पर एक बेबी होता है, बच्चा होता है, बच्चा तो उसके अंदर बोन तो होता नहीं है, वो तो लचीला सा होता है। बोन उस टाइम पे होती भी है तो बहुत सॉफ्ट सी होती है, उसके अंदर बोन मैरो उस टाइम पर नहीं होती है ना। तो होता क्या ना, जब कोई भी मदर के इम्ब्रियो में, जब वो इम्ब्रियो में रहता है, 9 महीने पेट में रहता है, तो वो इम्ब्रियो रहता है, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो या 9 महीने का हो, उसको बेबी नहीं बोल सकते, उसको इम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जब इम्ब्रियो में रहता है तो वहाँ पर मीजोडर्म में, जब वो इम्ब्रियो होता है, बच्चा पेट में होता है, तो वहाँ पर मीजोडर्म में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, देखो इम्ब्रियो में, मीजोडर्म में होता है। ठीक है, इम्ब्रियो में कहाँ होता है, मीजोडर्म में। मीजोडर्म कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, लीवर के मीजोडर्म में। एंड जब वो एडल्ट होता है ना, एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। ठीक है, लेकिन बोन मैरो में सिर्फ आपकी सेल्स बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं। प्लाज्मा बनता है इनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होता है। ब्लड किससे मेनली चीज़ें
बना किससे होता है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो मेनली ब्लड होता है ना बेटा, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? प्लाज्मा। फर्स्ट होता है आपका प्लाज्मा, सेकंड होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एंड थर्ड होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। एंड फोर्थ होता है आपका प्लेटलेट्स। फोर्थ क्या होता है आपका? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब इसमें ना जितना भी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, हमारा प्लाज्मा 55% क्या होता है? उस ब्लड का 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है, बाकी रिमेनिंग 45% में आपके आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं एंड प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा कितना होता है? हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, एंड 45% में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर है? अब प्लाज्मा में जितना भी प्लाज्मा होता है, सबसे पहले आते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। बेसिकली प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, वाइट कलर का कलरलेस फ्लूइड होता है, जो किससे बनता है? इनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं, 2 प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं? हमारे ब्लड को थक्का बनाने में, मतलब उसको जमने में हेल्प करती हैं। ये काम होता है प्लाज्मा का, ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। कितना? अब देखो, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा 55% होता है ना, यहाँ पर देखते क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है ब्लड का। अभी मैंने बताया इस 55% में 90% क्या होता है? वाटर। 90% सिर्फ वाटर होता है एंड रिमेनिंग 10% जो बचा हुआ 10% है, उस 10% में होती है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंजाइम्स, तो ये खिसक नहीं रहा है, क्या हो गया? फैट्स, फैट्स इधर लिख देती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। नहीं हो गया, सही हो गया। फैट्स के बाद होती है वाइटामिन्स, ठीक है, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के बाद आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारा बना हुआ होता है ना, 10% जो रिमेनिंग होता है, 10% होता है हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, फैट, वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी चीज़ें इसमें होती है एंड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। 10% में आपके ये सारी चीज़ें होती हैं एंड बाकी 90% प्लाज्मा का क्या होता है? वाटर होता है। तो ये क्या करता है? ब्लड को थक्का बनाने में, जमने में हेल्प करता है, ठीक है, थक्का बनाने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आरबीसी क्या होती हैं? आरबीसी क्या होती हैं? देखो, आरबीसी को आते हैं आरबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स भी ब्लड को बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है ना, वो 5 मिलियन होता है। कितना? 5 मिलियन होती है आरबीसी, ठीक है, 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। ये एक फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो सेल होता है ना, वो कैसा होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी होती है ना, सीडी कैसी होती है? चपटी सी होती है। उसी तरीके से हमारी आरबीसी होती हैं। कितनी होती हैं? 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है बेटा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में क्या करती है, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो आरबीसी होती हैं वो रेड कलर की दिखती हैं। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के हम लोग शॉर्टकट में HB भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HB,
HB, ठीक है। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB लिखते हैं। हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो क्या कंटेन करता है, आयरन को कंटेन करता है, जिसमें आयरन होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स से और लंग्स में ऑक्सीजन को, मतलब टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाती है, ऑक्सीजन से लंग्स लेती है, मतलब ये सारी पूरा ओवरऑल ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ऑर्गन्स। हमारी भी बॉडी में जहाँ पर भी जिस भी सेल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या जिस भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, मतलब आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसको मेंटेन करना, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखना, ये काम होता है आरबीसी का। अब आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स, क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी में 8000 to 10,000 के अप्रॉक्स होती हैं। WBC कितनी होती हैं, 8000 से 10,000 के बीच में, 8,000 to 10,000, ठीक है, थाउजेंड्स होती हैं। कितनी होती हैं, 8,000 to 10,000 होती हैं। अगर रेशियो में देखा जाए, आरबीसी और WBC के रेशियो में देखा जाए तो कितना होता है, देखो आरबीसी रेशियो WBC, अगर 600 हमारी आरबीसी है ना, तो 1 क्या होगी, सिर्फ WBC होगी, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, दे फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या करती हैं, डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ती हैं। क्या काम होता है, ये काम होता है इनका WBC का। WBC हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एंटीजन बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो हमें बचाती हैं, लड़ती हैं, किसके लिए, हमें डिजीज़ से बचाती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे बचाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो आती हैं प्लेटलेट्स। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स में क्या होती हैं, एक वाइट कलर का सब्सटेंस होती हैं, ठीक है। ये कितनी होती है, ये लगभग 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है हमारी बॉडी में, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को जो ब्लड होता है, जैसे ब्लड को बहने में, ब्लड के बहाव को रोकती हैं, उसको जमा कर ब्लड के बहाव को रोक देती हैं। जैसे कितनी होती हैं प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ये कितनी होती है, लगभग 1.5 लाख टू 5 लाख, ठीक है, लगभग 1.5 लाख से 5 लाख होती हैं प्लेटलेट्स ब्लड में। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड में कितना होती है, 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में। जिस टाइम पे हमें डेंगू हो जाता है ना, जब डेंगू होता है तो सबसे क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स ही कम होती हैं। तो बोलते हैं ना, कच्चा पपीता खाओ, दही खाओ, इन सबसे क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। तो ये क्या करती, कितनी हो जाती है, लगभग घट के 50,000 से भी कम हो जाती हैं, ठीक है। किससे, 50,000 से भी कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को, मतलब ब्लड के बहाव को रोकती हैं। जैसे कोई भी वाउंड हो जाता है, कट जाता है, या कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बहाव को रोकती हैं, ठीक है। अब आता है ब्लड का काम क्या होता है ओवरऑल, मतलब टोटली ब्लड का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये
ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और CO2 मतलब O2 और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। जिस भी सेल्स में, जिस भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसका ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 का। उसके अलावा जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं ना, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है जो चाहिए कि हमें, जो लगता है कि हमारी बॉडी में ज़रूरत है, जैसे शुगर हो गया, कोई भी हॉर्मोन्स हो गया, या कोई भी क्या हो गया, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशंस हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में। इसेंशियल न्यूट्रिशंस को, इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट चीज़ें होती है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। कैसे, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको लेती हैं और कहाँ पर, जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है ना, जो एक्सक्रिएशन वाली प्रोसेस होती है, जैसे यूरिया हो गया और लैक्टिक एसिड हो गई, ठीक है, CO2 हो गया, CO2 वेस्ट मटेरियल है, लैक्टिक एसिड वेस्ट मटेरियल है, यूरिया वेस्ट मटेरियल है, तो इन सबको वहाँ पर ले जाके ना एक्सक्रिएशन वाली प्लेस में, किडनी में ले जाके क्या करती है, यूरिक एसिड बन के फिर वो यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर फ्लो आउट हो जाती हैं। तो मेनली इनका काम क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होती है, इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे शुगर हो गया, हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं। क्लियर है। आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ब्लड का कंपोनेंट के बारे में, ब्लड किससे किससे बना है, किससे बना है, प्लाज्मा से बना है और सेल से बनी होती है। सेल्स कौन कौन सी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। फंक्शन क्या क्या है ब्लड का, ये भी सारी चीज़ें बता दी। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।